भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जमाना इतना बदल चुका है कि यहां इज्जत उम्र देखकर नहीं बल्कि पैसे देखकर की जाती है। इसलिए अपने काम में इतना व्यस्त हो जाऊं कि चिंता करने का समय ही न मिले। मित्रों, इस अद्भुत यात्रा को आरंभ करने से पहले, हे श्री कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में सदैव आपकी कृपा बनी रहे। और हां, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपने प्रेम और श्रद्धा को प्रकट करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को जो आपके दिल को छू जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसके लिए शोक मत करो और जो आने वाला है उसकी चिंता मत करो। केवल अपने वर्तमान कर्म पर ध्यान दो, क्योंकि चिंता करने से ना तो अतीत बदलेगा और ना ही भविष्य, बल्कि चिंता केवल तुम्हारा मन और अधिक उलझा देगी। अब इसे एक गहरे और सरल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आपके हाथ में एक कांच का गिलास है। वो गलती से आपके हाथ से छूटकर गिर जाता है और टूट जाता है। अब आपके पास दो विकल्प हैं। पहला विकल्प यह है कि आप बार बार ये सोचते रहें कि गिलास टूट गया, ये नहीं होना चाहिए था। फिर चिंता में पड़ जाएं कि काश ये टूटता ही नहीं। इससे आपका मन बार बार उसी बात में उलझा रहेगा। दूसरा विकल्प यह है कि आप इस सत्य को स्वीकार करें कि जो होना था वो हो चुका। अब सफाई करनी है और आगे से सावधानी रखनी है। श्री कृष्ण यही समझाते हैं कि हर स्थिति में हमें सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। हमारी ऊर्जा और समय को व्यर्थ चिंता में नष्ट करने के बजाय उसका उपयोग समाधान ढूंढने और आगे बढ़ने में करना चाहिए। अगर आप पहले रास्ते को चुनते हैं तो क्या होगा? आपका मन पछतावे और चिंता में उलझ जाएगा। आप बार बार खुद को दोष देंगे, स्थिति को कोसेंगे, लेकिन गिलास वापस नहीं जुड़ने वाला। इसके विपरीत अगर आप दूसरे रास्ते को अपनाते हैं तो आप स्थिति को समझकर आगे बढ़ेंगे और समाधान पर ध्यान देंगे। यही फर्क है चिंता करने और समाधान खोजने में। चिंता केवल आपको उलझा देती है, जबकि समाधान आपको आगे बढ़ने की शक्ति देता है। अब इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। एक बार एक यात्री जंगल में रास्ता भटक गया। उसके पास दो विकल्प थे। पहला, वो चिंता में बैठकर ये सोचे कि अब मैं यहां से कैसे निकलूंगा? अगर मैं भटक गया तो क्या होगा? अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो? और इस डर में फंसकर अपनी हिम्मत ही हार जाए। दूसरा विकल्प यह था कि वो शांत दिमाग से सोचे, अपना धैर्य बनाए रखे, आसपास के संकेतों को देखे और धीरे धीरे बाहर निकलने का तरीका खोजे। अगर वो चिंता में ही डूबा रहता तो उसका मन और उलझता जाता। वो घबराहट में गलत फैसले लेता और सही दिशा में सोच भी नहीं पाता। लेकिन अगर वो धैर्य रखता और सोच समझकर आगे बढ़ता तो उसे रास्ता जरूर मिलता। यही बात हमारे जीवन में लागू होती है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं तो हमें दो रास्ते दिखाई देते हैं। पहला, चिंता में डूब जाना। दूसरा, धैर्य रखकर हल ढूंढना। अगर हम पहले रास्ते को चुनते हैं तो समस्या हल नहीं होती, बल्कि हमारे विचार और उलझ जाते हैं। जैसे कोई मकड़ी का जाल, जिसमें जितना ज्यादा हाथ पैर मारोगे उतना ही उसमें फंसते चले जाओगे। लेकिन अगर हम शांत रहकर सही दिशा में सोचें तो हमें समाधान जरूर मिलता है। श्री कृष्ण भगवद गीता में हमें यही सिखाते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका सीधा अर्थ यही है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की चिंता में अपना मन नहीं उलझाना चाहिए। चिंता करने से ना तो समय वापस आता है और ना ही भविष्य बेहतर होता है। ये केवल हमारा वर्तमान बर्बाद करता है और हमें निष्क्रिय बना देता है। इसलिए जब भी कोई चिंता आपके मन में आए तो खुद से ये सवाल पूछिए, क्या मेरे चिंता करने से कुछ बदलेगा? अगर उत्तर नहीं है तो चिंता को छोड़कर समाधान की ओर बढ़े। यही श्री कृष्ण का सच्चा उपदेश है। चिंता नहीं, समाधान खोजो। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु है, जो मन और शरीर दोनों को नष्ट कर सकती है। जिस प्रकार दीमक लकड़ी को अंदर ही
अंदर कमजोर कर देती है, वैसे ही चिंता धीरे धीरे मन और आत्मा को कमजोर बना देती है। इसलिए चिंता छोड़ो और समाधान की ओर बढ़ो। जीवन में समस्याएं आना स्वाभाविक है। हर समस्या के साथ कुछ न कुछ अच्छा भी छुपा होता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई परीक्षा में असफल होता है तो ये उसे अपनी कमजोरियों को पहचानने और अगले प्रयास में बेहतर करने का अवसर देता है। लेकिन अगर वो केवल अपनी असफलता पर ध्यान देगा तो वो अपनी क्षमता को पहचान ही नहीं पाएगा। सकारात्मक सोच हमें ये सिखाती है कि हर कठिनाई एक नया सबक देती है जो हमें और मजबूत बनाती है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कठिनाइयां तुम्हारे आत्मबल की परीक्षा है। उन्हें सहन करके ही तुम अपने भीतर की शक्ति को जान सकते हो। ये उपदेश हमें बताता है कि जीवन की हर परिस्थिति में कुछ अच्छा छुपा होता है जिसे हमें खोजने की जरूरत है। उदाहरण, मान लीजिए आप एक ट्रेन पकड़ने में चूक गए। ये स्थिति आपको परेशान कर सकती है, लेकिन अगर आप इसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें तो हो सकता है कि अगली ट्रेन में आपको किसी पुराने मित्र से मिलने का अवसर मिल जाए। यह दृष्टिकोण ही आपकी सोच को बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने मन को वश में नहीं रख सकता वो संसार में कभी भी सुखी नहीं रह सकता। अब इसे एक गहरे और सरल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति हर समय इस बात की चिंता करता रहता है, अगर मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा, अगर मैं बीमार पड़ गया तो क्या होगा, अगर भविष्य में कुछ बुरा हो गया तो क्या होगा। वो दिन रात इन्हीं चिंताओं में डूबा रहता है और खुद को हर पल तनाव में रखता है। धीरे धीरे उसकी नींद खराब होने लगती है, उसका मन बेचैन रहने लगता है और उसका शरीर भी कमजोर होने लगता है। वो न ठीक से खा पाता है, न सुकून से जी पाता है। अब आप खुद सोचिए, क्या उसकी चिंता ने भविष्य को बदल दिया? क्या इससे उसकी नौकरी सुरक्षित हो गई? क्या उसकी सेहत बेहतर हो गई? नहीं, बल्कि उसकी चिंता ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से और भी ज्यादा कमजोर बना दिया। यह ठीक वैसा ही है जैसे कोई व्यक्ति अपने कंधों पर भारी बोझ लेकर खड़ा हो और यह सोच रहा हो कि अगर मैंने इसे नीचे रखा तो क्या होगा, लेकिन वो इसे रखता भी नहीं और धीरे धीरे उसकी पीठ और ज्यादा दर्द करने लगती है। चिंता का असर सिर्फ मन पर ही नहीं बल्कि शरीर पर भी पड़ता है। जब कोई व्यक्ति अत्यधिक चिंता करता है तो उसके शरीर में तनाव के हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल बढ़ जाते हैं। इससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और धीरे धीरे उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने लगती है। इसीलिए जो लोग ज्यादा चिंता करते हैं वे अक्सर बीमार रहने लगते हैं। उन्हें सिर दर्द, घबराहट, अनिद्रा और डिप्रेशन जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक किसान है जो अपने खेत में बीज बोता है। वो रोज खेत में जाकर देखता है और सोचता है कि अगर बारिश ना हुई तो क्या होगा, अगर फसल खराब हो गई तो क्या होगा। वो चिंता के कारण ठीक से सो नहीं पाता, उसकी सेहत गिरने लगती है और उसका मन हर समय बेचैन रहता है। अब आप खुद ही सोचिए, क्या उसकी चिंता ने बारिश करवा दी? क्या उसकी चिंता ने फसल को बचा लिया? नहीं, बल्कि चिंता ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर कर दिया। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि हमें चिंता की बजाय कर्म पर ध्यान देना चाहिए। अगर किसान बीज बोने के बाद चिंता करने की बजाय खेत की देखभाल में ध्यान लगाए, मिट्टी को उपजाऊ बनाए और सही समय पर पानी दे तो उसकी फसल अच्छी होगी। ठीक इसी प्रकार अगर हम अपने भविष्य की चिंता करने की बजाय अपने वर्तमान कार्यों पर ध्यान दें तो हमारा भविष्य खुद ब खुद बदल जाएगा। जब भी मन में चिंता आए तो उसे खुद पर हावी ना होने दें। ध्यान और प्राणायाम जैसी विधियां अपनाएं, अपने मन को शांत करें और जो भी समस्या हो उसका समाधान सोचें। अगर समाधान ना भी दिखे तो कम से कम ये समझे कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा बल्कि मेरा ही नुकसान होगा। चिंता एक ऐसा अंधकार है जिसमें हम जितना ज्यादा सोचते हैं उतना ही उलझते जाते हैं। लेकिन अगर हम श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर चलें और मन को शांत रखें
तो ना सिर्फ हमारा मन हल्का रहेगा, बल्कि हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता नहीं, समाधान खोजो, मन को शांत रखो और जीवन को हल्केपन से जियो। जो हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, इसलिए व्यर्थ की चिंता मत करो। एक बार एक छोटे बच्चे की कहानी सुनने को मिली। वो बच्चा खेत में पत्थरों से ठोकर खाकर गिरा और बहुत परेशान हुआ। लेकिन उसने गौर किया कि उन्हीं पत्थरों से वह एक छोटी सी दीवार बना सकता है। उस बच्चे ने वही किया और कुछ दिनों बाद वह दीवार उसकी गायों के लिए सुरक्षा प्रदान करने लगी। ये घटना हमें सिखाती है कि हर कठिनाई में कुछ अच्छा छिपा होता है, बस हमें उसे देखने की नजर चाहिए। श्री कृष्ण का यह संदेश है कि सकारात्मक सोच रखने वाला व्यक्ति हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा खोज लेता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनता है। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें तो हम अपनी परेशानियों को भी अवसर में बदल सकते हैं। इसीलिए जीवन में चाहे कैसी भी स्थिति हो, उसमें कुछ अच्छा देखने की कोशिश करें। यह न केवल आपको मानसिक शांति देगा, बल्कि आपकी ऊर्जा और आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा। यही श्री कृष्ण का अमूल्य उपदेश है, जो जीवन को सुंदर और सार्थक बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन, उसका कर्म और उसका मार्ग अलग होता है। अपने जीवन का मूल्यांकन दूसरों की सफलता से करने का प्रयास न करो, क्योंकि हर आत्मा की यात्रा अद्वितीय है। ये सीख हमें जीवन में संतोष और सच्चे आनंद का महत्व समझाती है। कल्पना कीजिए, एक बगीचे में अलग अलग फूल खिले हुए हैं। गुलाब अपनी खुशबू और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है, जबकि सूरजमुखी अपनी ऊंचाई और उज्जवल पीले रंग के लिए। क्या गुलाब कभी सूरजमुखी से कहता है कि तुम मुझसे सुंदर हो, या सूरजमुखी ये कहता है कि मैं तुम्हारी तरह महक नहीं सकता? नहीं, वे अपनी अपनी विशेषताओं के साथ खिलते हैं और बगीचे की शोभा बढ़ाते हैं। इसी तरह हमारा जीवन भी अद्वितीय है। दूसरों की सफलता से अपनी तुलना करना हमारे लिए उस फूल की तरह होगा जो अपनी सुंदरता को पहचानने से पहले ही मुरझा जाए। जब हम दूसरों की सफलता को देखकर खुद को कमजोर मानने लगते हैं, तो हम अपनी क्षमताओं और उपलब्धियों को नजरअंदाज कर देते हैं। सोचिए, अगर अर्जुन ने भीम की ताकत या युधिष्ठिर की बुद्धिमानी से खुद की तुलना की होती, तो वो महाभारत का महान योद्धा कैसे बन पाता? श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका अलग होती है, और जब आप अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तभी आप सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। जीवन एक ऐसी किताब है जिसकी हर पंक्ति का अर्थ हमें तुरंत समझ नहीं आता, लेकिन जब हम पूरी कहानी पढ़ते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हर घटना हमें एक बड़े उद्देश्य की ओर ले जा रही थी। इसे एक अलग तरीके से समझते हैं। एक बार एक लड़का था जिसे पेंटिंग का बहुत शौक था, लेकिन उसके माता पिता चाहते थे कि वो इंजीनियर बने। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की, लेकिन उसके मन में हमेशा कला को लेकर एक बेचैनी बनी रही। वो सोचता था, मैं जो करना चाहता था वो क्यों नहीं कर पाया? लेकिन उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और आगे बढ़ा। कुछ सालों बाद उसे एक ऐसी नौकरी मिली जिसमें इंजीनियरिंग और कला दोनों की जरूरत थी। उसे तब समझ आया कि अगर उसने केवल पेंटिंग पर ध्यान दिया होता तो शायद ये अवसर उसे कभी नहीं मिलता। हमारी जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। जब कोई चीज हमारे मन के मुताबिक नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं, लेकिन आगे चलकर वही घटना हमारे लिए वरदान साबित होती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ट्रेन पकड़ने के लिए भाग रहा हो, लेकिन ट्रेन छूट जाए। वो गुस्से और दुख में आ जाता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि जिस ट्रेन में वह जाने वाला था उसका एक्सीडेंट हो गया। तब उसे समझ आता है कि ट्रेन छूटना उसकी जिंदगी के लिए कितना जरूरी था। श्री कृष्ण यही सिखाते हैं, तुम्हें हर घटना का अर्थ तुरंत नहीं समझ आएगा, लेकिन ईश्वर पर विश्वास रखो। जो हो रहा है वो किसी न किसी कारण से हो रहा है और तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। जब हम इस सोच को अपना लेते हैं तो हमारे जीवन की चिंताएं कम हो जाती हैं और हम अपने हर अनुभव को
खुले दिल से स्वीकार करने लगते हैं। इसलिए जब भी कोई मुश्किल समय आए, जब भी कोई चीज हमारे हिसाब से न हो, तो खुद से बस एक सवाल पूछो, क्या यह भविष्य में मेरे लिए अच्छा साबित हो सकता है? अगर हां, तो फिर चिंता क्यों करनी? श्री कृष्ण पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। मन में बेवजह के विचार पालने से बेहतर है समाधान की ओर कदम बढ़ाना, क्योंकि व्यर्थ सोचने से रास्ते नहीं बनते। भविष्य की अनिश्चितता में उलझे रहने से वर्तमान के सुखों का आनंद नहीं लिया जा सकता। जो सामने है उसी को संवार। जिंदगी में परेशानियां आती हैं, लेकिन उनके बारे में बार बार सोचने से वे और भारी हो जाती है। हल ढूंढना ज्यादा जरूरी है। अधिक सोचने से समस्या छोटी भी बड़ी लगने लगती है। मन को शांत रखेंगे तो हल खुद ब खुद नजर आएगा। विचारों का बोझ जितना बढ़ेगा, मन की स्थिरता उतनी ही कम होगी। हल्का महसूस करने के लिए व्यर्थ की उलझनों से दूर रहिए। मैं अपने जीवन का एक उदाहरण साझा करता हूं। एक समय था जब मेरे सभी दोस्त अपने अपने करियर में सफल हो रहे थे और मैं संघर्ष कर रहा था। मैं खुद को उनकी सफलता से तुलना करता और सोचता, मैं क्यों पीछे हूं? यह सोच मुझे और हताश कर देती। लेकिन एक दिन मैंने अपनी उपलब्धियों पर ध्यान दिया। मैंने महसूस किया कि मैं अपने क्षेत्र में जो कर रहा हूं वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। धीरे धीरे मैंने अपनी गति से आगे बढ़ना शुरू किया और आज मुझे गर्व है कि मैंने अपनी दिशा में सफलता पाई। अपनी तुलना करना उस नाविक के समान है जो अपनी नाव को चलाने के बजाय दूसरों की नाव की गति पर ध्यान देता है। इससे न केवल उसकी नाव रुकती है, बल्कि वो अपनी मंजिल तक पहुंचने में भी असमर्थ रहता है। इसी तरह जब आप दूसरों की सफलता पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपनी यात्रा को धीमा कर देते हैं। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें सिखाता है कि दूसरों की सफलता से प्रेरणा लेनी चाहिए, न कि उससे तुलना करके खुद को हताश करना चाहिए। जब आप अपना ध्यान अपने लक्ष्य और अपनी क्षमताओं पर केंद्रित करते हैं तो जीवन में संतोष और सफलता दोनों मिलते हैं। आपको यह श्री कृष्ण की वाणी कैसी लगी? कृपया अपने विचार कमेंट बॉक्स में साझा करें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाकर हमारे नए प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले देखें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।